मोहन की चिट्ठी। आदरणीय गुरुजी, मैं मोहन, आपका पुराना छात्र। शायद आपको मेरा नाम याद ना हो, कोई बात नहीं। हम जैसों को कोई क्यों याद रखेगा। मुझे आज आपसे कुछ कहना है, सो ये चिट्ठी आपके लिए लिख रहा हूँ। मोहन की चिट्ठी। गुरुजी, मैं 4 साल का था जब मेरे पिता ने आपके स्कूल में मेरा दाखिला कराए थे। उनका कहना था कि मैं सरकारी स्कूल जाऊंगा तो पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा और बड़ा होकर मुझे उनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तपते शरीर में भी दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो इतना कमा पाऊंगा कि मेरे बच्चे कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। पिताजी ने कुछ ज़्यादा तो नहीं सोचा था मास्टर जी, कोई गाड़ी बंगला का सपना तो नहीं देखा था। वो तो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बस इतना कमा ले कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और उस दरिद्रता का सामना ना करना पड़े जो उन्होंने आजीवन देखी थी। पर पता है गुरुजी, मैंने उनका सपना तोड़ दिया। आज मैं भी उन्हीं की तरह मजदूरी करता हूँ। मेरे बच्चे भी कई कई दिन बिना खाए सो जाते हैं। मैं भी गरीब हूँ, अपने पिता से भी ज़्यादा गरीब हूँ। शायद आप सोच रहे हो कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैं हूँ, कुछ भी हूँ, उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। मैं स्कूल तो आता था, वहाँ आना मुझे अच्छा भी लगता था। सोचता था खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि पढ़ लिख कर तो जीवन संवर जाएगा, इसलिए मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन जब भी मैं स्कूल आता था, वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। आप और अन्य अध्यापक कई कई दिन तो स्कूल ही नहीं आते। आते तो बस अपनी हाजिरी लगाकर गायब हो जाते या यूं ही बैठकर समय बिताते। कभी कभी हम हिम्मत करके पूछ ही लेते कि क्या हुआ गुरुजी, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए, तो आप कहते कुछ ज़रूरी काम था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका वो काम हम गरीब बच्चों की शिक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरी था? आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया गुरुजी? क्यों आपसे पढ़ने वाला मजदूर का बेटा एक मजदूर ही रह गया? क्या हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था? क्या हम पढ़ लिख कर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को कुछ अच्छा करने का अधिकार नहीं है? अगर शिक्षा पर सबका अधिकार है तो क्यों आप पढ़े लिखे लोग ने हम अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखा? क्या आज आप मुझे वो शिक्षा दे सकते हैं जिसका मुझे अधिकार था? क्या आज आप वो मेरा बचपन, वो समय लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते ना, तो छीना ही क्यों था? कहीं सुना था गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता पिता तो जन्म देते हैं पर गुरु हमें जीना सिखाते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों को जीना सिखाइए। उनके पास आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। उस उम्मीद को मत तोड़िए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आपके हाथ में सैकड़ों बच्चों का भविष्य है, उन्हें अंधकार में मत डुबोइए। पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मेरा उद्देश्य किसी के आत्मा को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि जो सरकारी टीचर अपना अपना फर्ज भूल गए हैं, उनको अपने फर्ज से अवगत कराना। अगर हमारी इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचती हो तो क्षमा कीजिए। आपका शिष्य मोहन। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए और अपने प्यारे हाथों से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे इसी तरह का वीडियो, इसी तरह की कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ।